क्या आप टेक करियर का ख्वाब देख रहे हैं? तो फिर आपको ये जरूर पता होना चाहिए, दुनिया भर में टेक कंपनियां लाखों लोगों को मुलाजमतों से निकाल रही हैं। एआई टेक्नोलॉजी एंट्री लेवल नौकरियों को तेजी से कम कर रही है और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई वीजा पॉलिसी के जरिए गैर अमेरिकियों के लिए सिलिकॉन वैली और दीगर जगहों पर मुलाजमत हासिल करना मजीद मुश्किल बना दिया है। आखिर चल क्या रहा है और आप अपने करियर को कैसे महफूज बना सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रंप की नई वीजा पॉलिसी का मतलब टेक इंडस्ट्री के शोबे की मुलाजमतों के लिए क्या है। अमेरिकी कंपनियों को अब माहिर गैर मुल्की कारकुनों के लिए नई H-1B वीजा दरखास्तों पर $1 लाख अदा करना होंगे। खासतौर पर स्टार्टअप्स और दरमियाने दर्जे की कंपनियों के लिए यह लागत बहुत ज्यादा होगी और ये उनके लिए गैर अमेरिकी मुलाजमीन रखने में मुश्किलात का बायस बन सकती है। भारत और चीन से ताल्लुक रखने वाले बहुत से अफराद के लिए इसका मतलब गैर यकीनी मुस्तकबिल हो सकता है। इन ममालिक के माहिर अफराद सिलिकॉन वैली की वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा बनते हैं। माहिरीन के मुताबिक इससे ब्रेन ड्रेन हो सकता है, यानी कंपनियां अपनी सरगर्मियां अमेरिका से बाहर बढ़ा सकती हैं। अगर अमेरिकी हुकूमत इन नए अहकामात पर कायम रहती है तो गैर मुल्की वर्कर्स के लिए वहां मुलाजमत हासिल करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शायद एक रास्ता ये हो कि वर्कर्स ज्यादा आलमी सोच अपनाएं। भारत और चीन जैसे टेक ममालिक इस सूरत हाल से फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह कनाडा, ब्राजील, स्वीडन और जर्मनी जैसे टेक मराकज भी ज्यादा मुलाजमतें फराहम कर सकते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर टेक सेक्टर में बरतरफियां क्यों बढ़ रही हैं? कुछ अंदाजों के मुताबिक 2025 में अब तक दुनिया भर की टेक कंपनियों ने 1,60,000 से ज्यादा मुलाजमीन फारिग किए हैं। मिसाल के तौर पर इंटेल को देखिए, दिसंबर 2024 में उसके मुलाजमीन की तादाद 1,08,900 थी, लेकिन जुलाई में कंपनी ने ऐलान किया कि 2025 के अख्ताम तक ये तादाद सिर्फ 75,000 रह जाएगी। ये रुझान सिर्फ बरतरफियों तक महदूद नहीं। फोर्ब्स के मुताबिक अमेरिका में नए ग्रेजुएट मुलाजमीन की भर्ती वबा से पहले के मुकाबले में 50% कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एआई एंट्री लेवल नौकरियों की जगह ले रही है। नए आने वालों के लिए टेक इंडस्ट्री में जॉब हासिल करना मजीद मुश्किल हो रहा है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक नौजवान अफराद जो एआई से मुताल्लिका फील्ड्स में हैं, अपने साथियों के मुकाबले में 13% बेरोजगारी का शिकार हो सकते हैं। जहां रिपीटिशन वाले टास्क अब एआई के जरिए किए जा सकते हैं, वहां सिर्फ टेक कंपनियां ही नहीं बल्कि दीगर शोबे भी मुलाजमीन की तादाद कम कर रहे हैं। लिहाजा अगर आपकी जॉब में रोजाना वही काम शामिल है जो खुसूसी महारत का मुतकाजी नहीं, तो हमारी तजवीज यही होगी कि आप मुतबादिल करियर रास्तों या नई महारतों पर गौर करें। अच्छा, लेकिन अगर आप फिर भी टेक इंडस्ट्री में अपना मुस्तकबिल देखते हैं तो क्या करें? अपनी महारत बढ़ाएं और किसी खास फील्ड में जाएं। सबसे पहले उन महारतों पर तवज्जो दें जो एआई आसानी से नहीं बदल सकती, जैसे क्रिएटिव प्रॉब्लम हल करना, प्रोडक्ट डिजाइन और पेचीदा कंप्यूटर सिस्टम्स का तंजीमी ढांचा। और एआई के साथ काम करना सीखें। ऑटोमेशन टूल्स और डेटा तज्जिया की बहुत तलब है और इनके लिए अक्सर इंसानी निगरानी जरूरी होती है। एक तो यह समझ लीजिए कि टेक शोबे में काम करने का मतलब यह नहीं कि आप किसी टेक कंपनी में मुलाजमत ही करें। एआई तकरीबन हर जगह अपनाई जा रही है, इसलिए अब तकरीबन हर सनत को माहिर टेक टैलेंट दरकार है। मिसाल के तौर पर रिटेल में, जहां कंज्यूमर रवैयों का तज्जिया एक अहम काम बन गया है। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, टेक सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं, दुनिया भर में इस फील्ड में तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। आपकी महारत के मुताबिक फ्रीलांस रिमोट वर्क भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आइए अब खुलासा करते हैं। टेक दुनिया बदल रही है, लेकिन अगर आप खुद को इसके मुताबिक ढालने पर तैयार हैं, अपनी महारत और पोर्टफोलियो को मुसलसल बेहतर बनाते हैं, तो अभी भी मौके मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन हमें यह जरूर बताइएगा कि अब तक एआई ने आपकी जिंदगी पर कितना असर डाला है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।